8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। हमारे पूर्वजों की मंशा थी कि यहां से अंग्रेज जाएं, अंग्रेजी व्यवस्था जाए, अंग्रेजी कानून जाए और हमें स्वराज मिले। आज 80 साल पूरे हो चुके भारत छोड़ो आंदोलन के, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारा थाना अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, हमारा जिला अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी हाई कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है। चूंकि कानून अंग्रेजी हैं इसलिए सोच अंग्रेजी है, कानून गुलामी वाले हैं इसलिए सोच गुलामी वाली है, कानून अंग्रेजी है इसलिए व्यवस्था अंग्रेजी है। आज भी नौकरशाह, आज भी लेखपाल, आज भी पटवारी, आज भी हवलदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर आम जनता को नौकर समझते हैं। पब्लिक है एक्चुअल में वो नौकर, उनको वेतन भत्ता मिलता है लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन वो आम जनता को ही नौकर मान के बैठे हुए हैं। इसका मूल कारण है वो घटिया कानून। इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 5 करोड़। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। वो इंतजार कर रहे हैं उनको कब न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। पहले उनको 10 साल 20 साल तहसील में तारीख पे तारीख मिलती है, फिर वो तहसील में जो फैसला आता है उसको चैलेंज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहाँ उनको 10 से 20 साल तारीख पे तारीख मिलती है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, वहाँ उनको 10 से 20 साल तारीख पे तारीख मिलती है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वहाँ उनको 10 से 20 साल तारीख पे तारीख मिलती है। कानून इतना घटिया है कि जिसने कहा 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो विधायक बन के बैठा हुआ है। कानून घटिया है इसलिए विट्टा कराटे को आज भी फांसी नहीं हुई। कानून घटिया है इसलिए यासीन मलिक को आज तक फांसी नहीं हुई। मेरा मानना है कि जब तक ये अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक वास्तव में लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अंग्रेजों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक विदेशी कानून खत्म नहीं होंगे, अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, अच्छे कानून नहीं बनेंगे, तब तक इस देश में मंत्री और संतरी के बीच का भेदभाव बना रहेगा। तब तक आम जनता गरीब बनी रहेगी। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, तब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी। जब तक घटिया कानून नहीं बदलेगा तब तक कमीशनखोरी, दलाली, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म नहीं होगी। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे तब तक नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद ये खत्म नहीं होगा। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे तब तक धर्मांतरण बंद नहीं होगा। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे तब तक इस भारत में शांति और समृद्धि नहीं आएगी। 80 साल बीत गए भारत छोड़ो आंदोलन के। अभी 15 अगस्त को हम अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी की, लेकिन हमें मिला क्या? केवल व्यवस्था। अंग्रेज चले गए, गोरे चोर गए, काले चोर आए। भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है। इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में जा रहा है। इतना बड़ा भारत, एक भी थाना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। इतना बड़ा भारत, एक भी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। इतना बड़ा भारत, एक भी जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। इतना बड़ा भारत, एक भी सरकारी योजना भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। आज की डेट में ईमानदारों को यहाँ बेवकूफ समझा जाता है। कानून घटिया है, व्यवस्था घटिया है, इसलिए मेहनती और ईमानदार लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। मेहनती और ईमानदार लोगों को लोग साइड में रख के रखते हैं। जो भ्रष्ट है, जो मालामाल है, जो काला धन वाले हैं, काले कुबेर है, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने वाले हैं, वो इज्जतदार बने हुए। आज की डेट में मेहनती ईमानदार सांसद तो छोड़िए, पार्षद और प्रधान नहीं बन पा रहा। घूसखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाले पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। ये तभी बदलेगा जब ये कानून बदलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अंग्रेजी कानूनों को जलाइए। 1947 से पहले बने जितने कानून हैं एक एक करके जलाइए। कोई एक कानून जलाइए, उसका वीडियो शेयर करिए
मैं भी अभी इसको जलाने जा रहा हूँ। अभी आपके सामने ही मैं भारत का इंडियन पिनल कोड जलाऊंगा जो मैकाले ने बनाया था। ये इंडियन पिनल कोड भारत को आज़ादी देने के लिए नहीं बनाया गया था। ये इंडियन पिनल कोड अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया था। ये दिख रहा होगा आपको इंडियन पिनल कोड, इसी में इंडियन पिनल कोड है, इसी में एविडेंस एक्ट है। अब मैं इसको जलाऊंगा, इसलिए इसको जलाऊंगा कि इसी घटिया कानून के कारण चोर उचक्के बदमाश सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, पार्षद और प्रधान बन रहे हैं। इसी घटिया कानून के कारण लाखों दोषी, लाखों गुंडे बदमाश बेल पे हैं। इसी घटिया कानून के कारण लाखों निर्दोष लोग जेल में हैं। इसीलिए मैं आज इस कानून को जला रहा हूँ। आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आप भी जलाइए, कोई एक कानून जलाइए। जब तक कानूनों के खिलाफ एक विद्रोह नहीं होगा, घटिया कानूनों के खिलाफ, तब तक ये कानून बदले नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इन घटिया कानूनों को जलाइए। कोई सा एक अंग्रेजी कानून जलाइए, 1860 का आईपीसी जलाइए, या 1861 का पुलिस एक्ट जलाइए, या 1872 का एविडेंस एक्ट जलाइए, या क्या कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड जलाइए। कोई एक कानून जलाइए, कानून जलाइए, उसका वीडियो शेयर करिए। ये आपको दिख रहा है, ये है इंडियन पिनल कोड। 1860 में मैकाले ने यही कानून जलाया था, यही कानून बनाया था, इसलिए आज इसको मैंने जला दिया। इसी में एविडेंस एक्ट भी है 1872 का बना हुआ, जिससे गवाहों के बयान होते हैं। तो कोई भी एक कानून जलाइए। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ तो क्या क्या किया था, सजा, जेलों में रहे बहुत सारे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को तो फांसी भी हुई। तिलक, लाला लाजपत राय, असंख्य, उन्होंने, सावरकर साहब को तो काला पानी हुआ था। इसी घटिया कानून को यूज करके अंग्रेजों ने सावरकर साहब को काला पानी दिया था। इसीलिए आज इसको मैं जला रहा हूँ। जिन घटिया कानूनों का उपयोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी देने के लिए किया गया, जिनका उपयोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को काला पानी देने के लिए किया गया, वो नहीं चलने चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन सरकारों ने उनको बंद नहीं किया। इसीलिए आज मैं इस कानून को जला रहा हूँ। जब तक ये कानून नहीं जलेगा, जब तक अच्छे कानून नहीं बनेंगे, जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक जुडिशल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक इस देश में शांति नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कोई एक कानून जलाइए। ये देखिए, ये मैकाले का इंडियन पिनल कोड जल रहा है आज। ये मैकाले द्वारा बनाया गया इंडियन पिनल कोड है। इसी को उपयोग करके हमारे पूर्वजों को फांसी दी गई, इसी को उपयोग करके हमारे पूर्वजों को काला पानी दिया गया, इसी का उपयोग करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आजीवन कारावास हुआ। इसीलिए मैं इनको जला रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, 1947 के पहले बने कोई एक कानून जलाइए, उसका वीडियो शेयर करिए। आज इसलिए शेयर करिए क्योंकि आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आज 80 वर्ष पूरे हो गए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी कानून नहीं गए, अंग्रेजी व्यवस्था नहीं गई। और ये व्यवस्था तभी जाएगी जब आम जनता इसके खिलाफ विद्रोह करेगी। जब तक आम जनता इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, तब तक ये कानून बने रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इन कानूनों को ये जैसे मैं जला रहा हूँ, आप भी जलाइए। दिख रहा होगा आपको, ये इंडियन पिनल कोड है। इसी में एविडेंस एक्ट भी है, इसी में पुलिस एक्ट भी है। आप ज़रा सोचिए, आज की डेट में पुलिस हमारी सत्ता की गुलाम क्यों है? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। आज की डेट में लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है। लोग सर तन से जुदा करने के लिए खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ये कानून घटिया है। आखिर अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में कोई सर तन से जुदा करने का नारा क्यों नहीं लगाता? चाइना में कोई सर तन से जुदा करने का नारा क्यों नहीं लगाता?
क्यों? क्योंकि वहाँ कानून घटिया है। याद रखिए, मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, अगर बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा, घर सुरक्षित नहीं होगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी अच्छी नहीं होगी तो यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा अच्छी नहीं होगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितना ही अच्छे हो, मुख्यमंत्री कितने ही अच्छे हो, जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार, अपराध, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम नहीं होगी। तो ये मैंने आज जला दिया अपनी तरफ से। 1860 का इंडियन पिनल कोड है, 1861 का पुलिस एक्ट है, 1872 का एविडेंस एक्ट है, ये मैंने जलाया, आप भी जलाइए। जय हिंद, जय भारत।